एक खूबसूरत लड़की होती है और उसे अपनी खूबसूरती का काफी घमंड होता है। यहाँ तक कि वो अपने माँ बाप की तक बात नहीं सुनती। उसकी कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। उसी बीच उसके अफेयर के चर्चे उसके घर तक पहुंच जाते हैं और उस वजह से उसके माँ बाप उसकी शादी करने का फैसला ले लेते हैं। उसके लिए दूर दूर से रिश्ते लेके आते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ बहाने कर कर वो शादी के लिए मना करती रहती है। आखिरकार थक हार कर उसके माँ बाप उसको बोलते हैं कि अब तू जिसके साथ शादी करने के लिए बोलेगी, हम तेरी शादी उसी के साथ करा देंगे। अब तेरे लिए लड़का ढूंढना हमारे बस की बात नहीं है। ये सुनकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है। उसे जैसे लगता है कि मुझे आज़ादी मिली हो, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, उसके साथ आगे ऐसा कुछ होता है, उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमें नई सच्ची कहानी आपको बताने में और मोटिवेशन मिलता है। हिमाचल प्रदेश का एक कुल्लू एक शहर है। उस शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप और उनकी एक लाडली बेटी रहती थी। उस बेटी का नाम संजना था। संजना की उम्र करीब 20 साल थी और संजना दिखने के लिए काफी खूबसूरत थी। वैसे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश की सारी लड़कियां खूबसूरत ही होती है, लेकिन संजना की बात ही कुछ अलग थी। संजना की कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। उसी बीच उसके अफेयर के चर्चे उसके घर तक पहुंच जाते हैं। ये सुनकर उसके माँ बाप काफी घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी बेटी खूबसूरत है, कहीं वो कुछ गलत कदम न उठा ले। इस वजह से वो उसकी शादी करने का फैसला ले लेते हैं और उससे दूर दूर से रिश्ता आने चालू होते हैं। लेकिन संजना कुछ न कुछ बहाने कर कर सारे रिश्तों को मना करती रहती है। लेकिन एक दिन पास ही के गांव से एक काफी अच्छा रिश्ता आता है और संजना के माँ बाप को वो लड़का काफी पसंद आता है। वो जो लड़का रहता है वो सरकारी स्कूल में स्कूल टीचर रहता है और उस लड़के की फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छी रहती है। जब उसको संजना से मिलाया जाता है तो संजना उससे मना कर देती है और वजह बताती है कि वो लड़का काफ़ी मोटा है। वो लड़का उससे पर्सनली बोलता है कि मैं शादी के बाद तुम्हें काफ़ी खुश रखूंगा, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। जहाँ तक कि मेरे मोटापे का बात है तो मैं शादी के बाद जिम ज्वाइन कर लूंगा और तुम्हें फिट होके दिखाऊंगा। बाद में संजना उससे बोलती है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी नहीं है, कि तुम मुझे पसंद ही नहीं हो, तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो। ये बोलकर संजना उससे भी रिश्ता तोड़ देती है। कुछ दिनों के बाद संजना की किसी रिश्तेदार की शादी होती है और वो उसी सिलसिले में उस रिश्तेदार के घर पे 10 दिनों के लिए चली जाती है। वहाँ भी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उस लड़के का नाम प्रिंस होता है। जब ये दोनों की बातचीत होती है तो आगे प्रिंस बताता है कि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं मुंबई के फिल्म सिटी में काम करता हूँ और बड़े बड़े सुपरस्टार और एक्टर के साथ मेरी जान पहचान है। ये सुनकर संजना काफ़ी इम्प्रेस होती है और आगे प्रिंस उसको बोलता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमको फिल्म लाइन में जरूर ट्राई करना चाहिए था, तुमको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा तुमसे मिलने के लिए भी मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ये सब बात सुनकर संजना काफी खुश हो जाती है। उनकी बातचीत का सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है और 2-4 दिनों में उनकी फ्रेंडशिप एकदम गहरी हो जाती है। जब ये शादी का सिलसिला चल रहा था, इनका बातों का सिलसिला चल रहा था और बातों बातों में दोनों एक दूसरे से कब प्यार करने लगते हैं दोनों को पता नहीं चलता। और जब संजना अपने घर पे वापस आ जाती है और अपने माँ बाप से बोलती है कि मैंने एक लड़के को पसंद किया है और मैं इसी के साथ शादी करूंगी। जब संजना के माँ बाप उस लड़के के बारे में पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो लड़का है ये मुंबई का रहने वाला है और इसके बारे में और पता करते तो पता चलता है कि माँ बाप के कमाई के ऊपर खाता है, उसका खुद का कुछ भी नहीं है। उसका उसके इलाके में काफी नाम खराब है, वो शराब पीता है, अलग अलग नशे करता है। ये सारी बातें वो अपनी बेटी संजना को बताते हैं, लेकिन बेटी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। संजना अपने माँ बाप की कोई बात नहीं सुनती। वो बोलती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रिंस के साथ करूंगी, नहीं तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। इससे पहले भी उसने कई रिश्तों को मना किया था। इसके लिए मजबूरन संजना के माँ बाप प्रिंस के साथ संजना की शादी करा देते और संजना मुंबई चली आती। अब संजना मुंबई आ चुकी थी और अपने सास ससुर और पति के साथ बड़ी खुशी से मुंबई में रह रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ ही दिनों के बाद मुझे फिल्मों में काम मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। रोज शाम को उसका पति प्रिंस दारू पी के घर पे आता था और छोटी छोटी बातों पे संजना के साथ झगड़ा चालू करता था। एक दिन संजना उसे बोलती है कि तुम मुझे फिल्म सिटी कब लेके जाओगे और मुझे फिल्मों में कभी काम दिलाओगे। तो उसे बोलता है कि बहुत जल्दी तुमको मैं फिल्मों में काम दिला दूंगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते और एक दिन वो घर पे आके संजना को बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए फिल्म में एक रोल देखा है और कल तुम्हें ऑडिशन के लिए जाना है। जब ये बात
संजना अपने सास ससुर को बताती है तो वो बोलते हैं कि तुम प्रिंस की बातों का भरोसा मत करो, तुम उसके साथ कहीं पे मत जाना। लेकिन संजना बताती है कि नहीं, उन्होंने मेरे लिए काम देखा है तो मुझे फिल्मों, मेरा सपना है फिल्मों में काम करना, मैं कल पक्का जाऊंगी। दूसरे दिन प्रिंस संजना को लेकर एक घर पे चले जाता है। वहाँ पे ऑलरेडी दो आदमी इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जब संजना वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पहुँचने के बाद प्रिंस संजना को बोलता है कि यही दो जने जो तुम्हारा फिल्म के लिए ऑडिशन लेंगे, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़े ही टाइम में वापस आता हूँ, तब तक तुम ऑडिशन दे के यहीं पे मेरा इंतजार करना। ये बोलकर जब प्रिंस वहाँ से चले जाता है तो वो दो आदमी उसी घर के बेडरूम में संजना को लेकर चले जाते हैं और संजना को बेड पर सोने के लिए बोलते हैं। वहाँ पर कुछ 3-4 लाइट भी लगी थी, उससे लग रहा था कि कहीं ऑडिशन हो रहा है। तो संजना को भी लग रहा था कि इसी घर में मेरा ऑडिशन लिया जा रहा है। लेकिन जब वो गलत तरीके से संजना को छूने लगे तो संजना समझ जाती है कि इनके इरादे ठीक नहीं है। और संजना जब उनका विरोध करती है तो संजना को बोलते हैं कि हम कोई तुम्हारा ऑडिशन नहीं ले रहे, तुम्हारे पति ने हमारे से 2 लाख रुपए लिए थे और वो अब लौटा नहीं पा रहा है और इस वजह से हमारे पास तुमको वो छोड़कर चला गया है, अब हम 2 लाख तुमसे वसूल करेंगे। ये सुनकर संजना काफी डर जाती है और उसके पैरों तली से जमीन खिसक जाती है। प्रिंस इतना कैसे गिरा हुआ हो सकता है, अपनी पत्नी को किसी और के साथ छोड़कर चला जाता है। लेकिन संजना जब उनका विरोध करती है तो वो लोग दोनों उस पे ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन संजना भी पहाड़ी लड़की थी, वो दोनों को धक्का देकर वहां से निकल जाती है और घर का दरवाजा खोलकर सीधा रोड की तरफ भागने लगती है। जब वो रोड पे पहुंच जाती है तो वहां पे उसको एक रिक्शा वाला मिलता है। वो रिक्शा वाले को सारी कहानी बताती है। वो बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम प्लीज़ मुझे मेरे घर पे छोड़ दो, मैं अभी मुसीबत में हूँ, जैसे मेरे पास पैसे आ जाएंगे तुम अपना फ़ोन नंबर मुझे दे देना, मैं तुमको तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। रिक्शा वाला भी एग्री हो जाता है और उसे वो संजना के घर पे छोड़ देता है। जैसे ही संजना उसके घर पे पहुंच जाती है तो सारी कहानी अपने सास ससुर को बोलती है। तो उसके सास ससुर बोलते हैं हमने तो पहले ही बोला था कि तुम प्रिंस का भरोसा करके उसके साथ मत जाना, वो तुम्हें बेच देगा, लेकिन तुमने हमारी बात मानी नहीं है। अभी भी बात कुछ खराब हुई नहीं है, तुम अभी भी अपने घर जा सकती हो, तुम प्रिंस को डिवोर्स देके तुम अपनी दूसरी शादी कर सकती हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन संजना बोलती है कि मैंने अपनी शादी अपनी मर्जी से की थी, अब मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। फिर संजना अपने सास ससुर को रिक्वेस्ट करती है कि मैं अब प्रिंस के साथ नहीं रह सकती, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी, प्लीज मुझे अपने घर में कुछ दिन रहने दो जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती। कुछ दिनों के बाद संजना काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है और इत्तेफाक से उसी रिक्शे वाले से संजना की मुलाकात होती है जिस रिक्शे वाले ने उसे घर पे छोड़ा था और उसके पैसे आज तक देने बाकी है। उस रिक्शे वाले का नाम मनोज कुमार था। मनोज कुमार को संजना अपनी सारी घटना बताती है, उसके साथ क्या क्या हुआ है। मनोज को उसके ऊपर दया आती है और बोलती है अगर तुमको काम चाहिए तो मेरा जान पहचान का एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं तुमको रिसेप्शन की जॉब लगवा सकता हूँ। संजना बोलती है अगर तुम मुझे वहाँ पे जॉब लगाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा मेरे ऊपर। और दोनों को जब भी टाइम मिलता था तो वो एक दूसरे से मिलते थे और अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटा करते थे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते और उन दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। वो 2023 में वो दोनों शादी कर लेते हैं और इसके बाद मनोज और संजना काफी खुशी से अब साथ में रहते हैं। दोस्तों ये थी सच्ची कहानी संजना की। अगर संजना ने अपने माँ बाप की बात मानी होती तो उसे जीवन में इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहते। इसी तरह की सच्ची घटनाओं के लिए जुड़े रहे हमसे और तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।